सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि जिसकी आबादी बहुत बढ़ती चली जाएगी वह पूरे विश्व पर कब्जा कर लेगा। तो जिसकी बहुत आबादी हो जाएगी वह पूरे विश्व पर कब्जा कर लेगा और जो अन्य हैं उसे वह गुलाम बना लेगा, उस पर शासन करने लगेगा। क्या इसकी संभावना है? और इतनी बढ़ती हुई आबादी जो है उसकी आय का जरिया क्या होगा, वो क्या करेंगे? तो यह जो जिज्ञासा है, हालांकि ये सब कुछ हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन भाई प्रश्न है तो इस पर विचार करना भी जरूरी है। कुछ तथाकथित जो धर्म है, जिसे संप्रदाय कहना उचित होगा, जिसे हम एक सेक्ट कह सकते हैं, तो वे लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे इस्लाम जो है इस विषय में सोचता है कि हम अपनी आबादी बढ़ाते चले जाएंगे और आबादी बढ़ाते बढ़ाते हम शासन सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। फिर वहाँ के जो अन्य लोग हैं उसे या तो मुस्लिम बना देंगे या फिर उनके ऊपर शासन करके उनकी संपत्ति और उनकी किसी भी चीज़ को हम जबरदस्ती ले लेंगे। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? हाइपोथेटिकल अगर रीजन से देखा जाए तो हो सकता है। एक संभावना तो मानी जा सकती है कि जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आबादी बहुत बढ़ जाएगी तो जिसकी आबादी होगी वे लोग चुन लिए जाएंगे और वे लोग शासन करेंगे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तो ऐसा है। तो यह इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता है, लेकिन अन्य संभावनाएं भी हैं। अन्य संभावनाएं क्या हैं उसको भी देखना होगा। आबादी यदि आपकी बढ़ रही है और आपकी आय नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आबादी आय पर निर्भर करती है। अगर आबादी के पास आय नहीं होगी तो वो जिएंगे कैसे? वे तो कीड़े मकोड़े की तरह जिएंगे और मर भी जाएंगे, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। और अगर आपकी उपयोगिता नहीं होगी, सिर्फ आपके पास आबादी है, क्वालिटी है नहीं, आप समाज को क्या दे सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि धन आप जो बदले में देते हैं उसके एवज में ही तो आपको धन मिलता है। तो आप समाज को क्या देंगे? यानी उस समाज को जो कि पैदा कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है कोई चीज़, यानी टेक्नोलॉजी उत्पन्न कर रहा है, शिक्षा उत्पन्न कर रहा है, कोई सामान बना रहा है। आप तो कुछ बना नहीं पा रहे हैं उस ढंग से, या बहुत कम बना रहे हैं। तो बहुत कम यदि बना रहे हैं तो आप नहीं ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर सकते। आप जाके उनके यहाँ सर्विस करेंगे, आपकी आबादी भले ज़्यादा है लेकिन उनके यहाँ आपको नौकरी करनी है। मात्र आबादी होने से ही आप जो है शासक नहीं हो जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि जो ऐसे देश हैं जो इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं, जो विज्ञान पर विश्वास करते हैं, टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं, उसमें वे आगे बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं, तो वे आपको अपने यहाँ प्रवेश ही नहीं करने दें, या आप प्रवेश कर गए तो वहाँ से आपको भगा दें, या आपको बदल दें, वे ही टेक्नोलॉजी से आपको बदल दें। क्योंकि कोई भी किसी भी मत का मानने वाला व्यक्ति है तो वह विचार से ही तो है, तो उसके विचारों को बदला भी तो जा सकता है तकनीक से, तरंगों से, क्योंकि विचार को डिलीट किया जा सकता है। विचार भी तो भाई सूक्ष्म पदार्थ का खेल है और क्या है, तो उसको बदला जा सकता है, छेड़छाड़ किया जा सकता है मस्तिष्क में, विचार में, भाव में बदलाव किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो इस तरह के विचार रखते हैं उसके विचारों को बदला जा सकता है। तो जो टेक्नोलॉजी से जो बहुत एडवांस हो जाएंगे वे ऐसा कर सकते हैं। अब जिनकी आबादी बहुत बढ़ गई, मान लीजिए पाकिस्तान के लोग हैं या अन्य देश के लोग हैं, ईरान है, इराक है, ये सब जो लोग हैं,
मुस्लिम राष्ट्र हैं जो विज्ञान के विरोधी हैं और तर्क के विरोधी हैं, प्रश्न उठाने को मना करते हैं, जोर जबरदस्ती मनवाने की बात करते हैं, तो अब उनके सामने एक समस्या खड़ी होगी कि आखिर उनके पास रोजगार क्या होगा, वे करेंगे क्या, क्योंकि वे वहां से जाकर के आखिर कहीं पर क्या करते हैं, वही छोटे मोटे काम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिभा तो बड़ी रहती नहीं है। तो छोटे मोटे काम करने की जो स्थितियां आज अभी तक थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, अब देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी क्या है कि मशीनीकरण हो रहा है, रोबोट्स सभी आ रहे हैं, तो वे एग्रीकल्चर करने लगेंगे और जमीनें नहीं बल्कि ऊपर लेयर पर लेयर बना के बिल्डिंग बना करके खेती हो रही है, सब ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा ऑटोमेटिक सिस्टम से हो रही है, तो वहां इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्राइवर गाड़ियां हैं चल रही हैं, तो वहां ड्राइवरलेस गाड़ियां निकल रही है, तो वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे जो कार्य हैं उन सबको मशीनें रिप्लेस कर रही हैं। फैक्ट्रियों में मशीनें आ रही हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। आदमियों की तो कम से कम जरूरत पड़ती जा रही है और ऐसा भी समय आ सकता है कि आदमी 100% रिप्लेस्ड हो जाए वर्क फोर्स से, यानी वर्क फोर्स में आदमी नहीं रह जाए। आदमी जो सिर्फ रहेगा बस इंटेलिजेंट रहेगा, जो रोबोट्स को कंट्रोल करे और देखे और कंप्यूटर को मैंने एडवांस टेक्नोलॉजी में खाली रहे, यही आदमी की जरूरत हो सकती है। और बाद में वह भी जरूरत खत्म हो सकती है, रोबोट्स के जरिए ही रोबोट्स बनाए जा सकते हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा, आदमी किसके बल पर बढ़ेगा, क्या कमाएगा और कैसे खर्च करेगा, कैसे जीवन अपने गुजारेगा, यह एक यक्ष प्रश्न है। आप कैसे परिवार को खिलाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे, बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास आय का जरिया होना चाहिए, कमाई का जरिया होना चाहिए। आपको रोबोट्स खरीदने पड़ सकते हैं, उसके लिए पैसे चाहिए, तो आपके पास आय का साधन होना अनिवार्य है। और आय का साधन होगा कहां, क्योंकि हर जगह तो रोबोट्स दिखने लगेंगे। आज से 100 बरस के बाद चारों रोबोट्स ही नजर आने लगेंगे। आप क्या करेंगे बैठकर, आपके पास काम ही नहीं रह जाएगा कुछ, तो आय क्या होगी। तो जो जो कंपनियां बनाए हुए हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, उनकी दुकानें होंगी, तो दुकान खोल खोल करके लोग बैठेंगे, लेकिन खरीदेगा कौन, खरीदने वाले के पास धन चाहिए। धन आएगा कहां से, जब वे उत्पादन ही कुछ नहीं करेंगे तो। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है। तो धन जहां से सृजन होता है, उत्पादन जहां से होगा, टेक्नोलॉजी जहां से होगी, क्योंकि सर्विस भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम न्यूनतम जरूरत पड़ेगी। और न्यूनतम जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें जो बहुत सामर्थ्यवान होंगे उन्हें ही मिलेगी सर्विस। थोड़ी बहुत मरम्मत वगैरह की सर्विस कुछ वगैरह मिल सकते हैं, तो बहुत मामूली सा, थोड़े बहुत मार्केटिंग का बहुत मामूली सा रह जाएगा, वो भी धीरे धीरे रिप्लेस हो सकता है। तो वैसे में क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास आय का जरिया होना चाहिए, और वो जरिया कैसा होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन से ही हो सकता है। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जरिए जो धन उत्पादन होगा, बड़े बड़े दुकानदार होंगे, बिजनेस हाउसेस होंगे, बड़े बड़े मॉल होंगे, तो उनके जरिए जो भी उत्पादन होता होगा उससे ही धन ले करके अगर नीचे के वर्ग को दिया जाएगा तो ही तो ये सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो कहां से सरवाइव करेंगे, कैसे ये बचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमें उस व्यवस्था में शिफ्ट करना पड़ेगा जिस व्यवस्था में विज्ञान का बहुत महत्व रहेगा, तकनीक का बहुत महत्व रहेगा। और विज्ञान और तकनीक का महत्व रहेगा तो ये फालतू के जो धर्म हैं बिना मतलब वाले, जिसमें कि कोई तर्क वितर्क कुछ नहीं कर सकता है कोई, और खाली मान्यता की बात है और फिजूल की बातें हैं, पुराने ज़माने की आउटडेटेड चीज़ें हैं जिसका कोई आधार नहीं है, जो मात्र अंधविश्वास है, उसको तो छोड़ना ही पड़ जाएगा।
और उसको छोड़ने मात्र से भी कुछ नहीं होगा। उसको छोड़ना तो अभी बहुत जल्द पड़ेगा, क्योंकि तभी आप साइंस में एडवांस करेंगे, तभी आप टिकेंगे, अन्यथा नष्ट हो जाएंगे। और तमाम तरह के युद्ध जो है लड़े जाएंगे। और युद्ध कैसे लड़े जाएंगे? तो टेक्नोलॉजी से। वही जीतेगा जिसके पास तकनीक हाई हो, जिसके पास धन बहुत होगा उस तकनीक को पैदा करने का और खरीदने का, वेपन को खरीदने का। एक से एक बेहतर वेपन्स जो आएंगे उनको खरीदने के लिए तो बहुत धन चाहिए होंगे, और धन तो सदैव तकनीक से आएगा। तो जो कमजोर होंगे वे तो नष्ट हो जाएंगे, युद्ध में मार दिए जाएंगे, वे बचेंगे कहाँ? सिर्फ पैदा होने से, बहुत आबादी बढ़ाने से थोड़ी होता है। आबादी तो मच्छरों की भी बहुत बढ़ती है, तो वे मार दिए जाते हैं। आबादी किसी की बढ़ सकती है, लेकिन सिर्फ आबादी बढ़ाने काफी नहीं है, उसके पास संसाधन होना चाहिए। बिना संसाधन के आबादी टिक नहीं सकती है। अगर पैदा भी हो गए तो वहीं बचेंगे, मर जाएंगे। कोई मेडिसिन के अभाव में मर जाएगा, कोई भोजन के अभाव में मर जाएगा, कोई आवास के अभाव में मर जाएगा, कोई कपड़े के अभाव में मर जाएगा। मनुष्य के जीने के लिए जितनी चीजें चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, इनके अभाव में मर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, संसाधन चाहिए, और संसाधन के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, साइंस चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए। मात्र बच्चा पैदा करना काफी नहीं है। और बच्चा पैदा करना कौन भारी बात है? अब तो टेक्नोलॉजी से जो है कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। क्लोनिंग टेक्निक से फैक्ट्रियों में कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे। कोखें बन रही हैं आर्टिफिशियल, वहां उत्पन्न किए जाएंगे। तो मनुष्य को पैदा करना के लिए अब जो है आदमी और औरत होने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। उसे निकाल करके एक एक कोशिकाओं से भी विकसित कर दिया जाएगा। स्पर्म और एग को मिला दिया जाएगा, और उससे जो है फिर उसको डेवलप करा दिया जाएगा। लेबोरेटरी में पैदा किए जा सकते हैं। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पैदा करना, जो इसके लिए कि इतना उपद्रव किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और मनुष्य को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे दो तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांस होना, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, धन जहां से उत्पादन हो रहा है उसका वितरण होना नीचे के योग्य लोगों में, फिर उनका जो है इन्वेस्टमेंट करना, जिससे कि और जो है बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। सिर्फ खर्च ही नहीं करें, वो आय करें, और बिजनेस में भागीदारी करें, शोध में भागीदारी करें। वैसे ही लोग टिकेंगे, अनावश्यक लोग नहीं टिकेंगे। शिक्षकों की धीरे धीरे कुछ समय में आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। सब तो कंप्यूटर्स के जरिए और इसके जरिए पढ़ लेंगे, रोबोट्स पढ़ा देगा उन्हें, सारा कुछ डेटा उसमें फिट कर दिया जाएगा, वही पढ़ाएगा। फिर बाद में उसकी भी जरूरत नहीं रह जाएगी। हर एक जितनी सूचनाएं हैं हर एक के माइंड में चिप से ही डाल दिया जाएगा, तरंगों से ही डाल दिया जाएगा। आदमी खड़े खड़े जो है ज्ञानी हो जाएगा, पैदा लेते ही उसको ज्ञानी बनाया जा सकेगा। सारी सूचनाएं डाली जा सकती है दिमाग में, तो उसको इतने बरस तक बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्लास में रह करके बैठ करके पढ़ रहा है 20 बरस तक। उसे तो 20 मिनट में सारी सूचनाएं जैसे ट्रांसफर करते हैं, सारा डेटा को भेजते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, डेटा उसे ट्रांसफर हो जाएगा, डेटा माइंड में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए अध्यापक की कोई जरूरत नहीं रहेगी, वो 20 सेकंड में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, और तेज टेक्नोलॉजी होगी और पूरा वो सीख जाएगा, हर चीज जान जाएगा, बजाना, गाना, नाचना, खेलना, कूदना, सब चीज सीख जाएगा। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चीज हर व्यक्ति जानता रहेगा। वो समय आ जाएगा। अभी तो हम लोग एक एक चीज बतलाते हैं, एक एक को पढ़ाते हैं। कोई साइंस का पढ़ रहा है तो उसको ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं है, जो ज्योग्राफी पढ़ रहा है उसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति आएगी कि हर व्यक्ति हर चीज जान जाएगा, क्योंकि डेटा ट्रांसफर सभी के दिमाग में कर दिया जाएगा। वो बहुत बड़ी क्रांति होगी। तो हम लोग उस विजन को देख करके चलेंगे तो कुछ समझ पाएंगे कि आने वाला समय कैसा हो सकता है।
और उसके हिसाब से योजना बनानी पड़ेगी। मात्र बच्चा पैदा करते जाना ये मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। ये बहुत पुरानी घिसी पिटी मानसिकता है, आदिम जमाने की, गंवारों के, जाहिल के जमाने की। उस जमाने की मानसिकता के साथ हम लोग आगे नहीं चल सकते, और जो चलने की कोशिश करेगा वो विनष्ट हो जाएगा, या वो बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह रेंगेगा धरती पर। उसका कोई वजूद नहीं रहेगा, उसका कोई सम्मान नहीं रहेगा, नौकरों से भी गई गुजरी उसकी दशा होगी। तो जितना जल्दी जो समझ लेगा वो उतना ही तेजी से एडवांस होता जाएगा, और दुनिया शोध में लगी हुई तेजी से तेजी में। जो इसमें ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा लगाएगा, वही आगे बढ़ेगा। और इवोल्यूशन का यही तरीका होता है, विकास इसी तरह से होता है। और विकास के क्षेत्र में यही होता है कि जो इवॉल्व होता है वो जीता है, जो कमज़ोर होता है वो मर जाता है। सिर्फ संख्या हो जाने से ही कोई इवॉल्व नहीं हो सकता। इवॉल्व होने के लिए आपको जीने की सामर्थ्य होनी चाहिए, और जीने की सामर्थ्य साइंस और टेक्नोलॉजी से ही होगी। एक गंवार होगा, कुछ नहीं आता रहेगा, एक है जिसको सब कुछ आता रहेगा। जो सब कुछ आता रहेगा उसी के पास सर्वाइवल वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जैसे डार्विन ने कहा है कि पहले तो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करेगा, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जो फिट होगा, फिटेस्ट होगा, वही सर्वाइव करेगा। उसी में इम्यूनिटी वगैरह सब डाल दी जाएगी व्यक्ति में। तो हर चीज़ को, हर टेक्नोलॉजी को डाल दिया है कि हमारे में इम्यूनिटी हो जाए, कि कोई वायरस हमारे को इन्फेक्ट करेगा भी तो ख़त्म कर दिया जाएगा, या उसको करने ही नहीं दिया जाएगा। कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा उसे मार देंगे। तो इस मेडिकल के उस लेवल तक हमें पहुंचने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी चाहिए, और उस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए धन चाहिए। धन जिसके पास नहीं होगा वो बेकार हो जाएगा। तो हर एक जो समझदार देश हैं, समझदार समाज है, समझदार धर्म है, समझदार कौम है, समझदार व्यक्ति है, वह इस ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। और जो नासमझ है, जाहिल हैं, वे वही पुराने ढर्रे की चीज़ों में, वो गधे और खच्चर और ऊँट के ज़माने में जिएंगे, वे समाप्त हो जाएंगे। वो ज़्यादा समय नहीं रह सकते, उन्हें वह छोड़ना ही पड़ेगा अगर जीना है तो, और नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे। अब तो पेट्रोल वगैरह सब उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अब इलेक्ट्रिक वाहन सब चलने लगेंगे। क्या होगा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो जीने वाले हैं उन्हें तो कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। तो तेजी से ज़माना बदलेगा। अभी तो एग्रीकल्चर इस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होगा, हो सकता है बाद में जो है उसकी भी ज़रूरत नहीं रहे। कोई ऐसा टैबलेट ही खा ले जिससे कि उसे ऊर्जा मिलती रहे, वो ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। तो बहुत बहुत तरह की संभावनाएं आने वाले समय में आएंगी, और 100 वर्षों में ये विश्व बहुत तेज परिवर्तन देखेगा। और 100 वर्षों में मैं समझता हूँ इस तरह के वाहियात जो धर्म हैं वे नहीं टिकने वाले हैं, उनका नाश नज़दीक है। तो इसमें इतना ही। ओम।